हेलो दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। आज तारीख 21 अक्टूबर 2022, दिन शुक्रवार हो गया। हिंदी तिथि आज एकादशी है, रमा एकादशी। और आज के दिन माताएं बहनें व्रत भी रखती हैं, भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के मौके पर माणा जाएंगे और वाइब्रेंट विलेज का दर्जा देंगे माणा को। चीन सीमा के 500 गाँव फिर से बसाए जाएंगे। आपको बता दूं, माणा उत्तराखंड का एक गाँव है और ऐसे में चीन सीमा के पास जो हमारे भारत में LAC है, लास्ट इंडियन विलेज, वहां पर 500 गांवों को फिर से बसाया जाएगा। ये गांव अलग अलग राज्यों में फैले होंगे। वहीं खबर आ रही कि जल्दी हरियाणा राज्य का भी दौरा करेंगे PM मोदी और काफी लंबे समय से हरियाणा में एम्स की जो मांग की जा रही थी उसका शिलान्यास करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल PM को न्योता देंगे। हरियाणा माजरा में एम्स की 2015 में घोषणा हुई थी, लेकिन ये अब जाकर बनने जा रहा है। अच्छा, बेरोजगारी पर सरकार एक अच्छा कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को शुरू करेंगे 10 लाख नए रोजी रोजगार का अभियान और इसके पहले चरण में 75,000 नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। और इसके लिए सरकार देश भर से चयनित जो नए कर्मचारी हैं उनको लगभग 38 मंत्रालयों और विभागों में नियुक्ति करने की प्लानिंग बना रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय की एक विज्ञप्ति के मुताबिक 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे एक कार्यक्रम आयोजित होगा और उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 75,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देंगे। और इसके अलावा भी मोदी सरकार का कहना है कि जल्द ही 10 लाख नौकरियां निकाली जाएगी। अभी धनतेरस के मौके पर तो ये 75,000 अपॉइंटमेंट लेटर देने जा रहे हैं और इसके साथ ही साल 2023 तक 10 लाख भर्तियों को पूरा करने का ऐलान भी किया है। ये भर्तियां UPSC, SSC, रेलवे और अन्य एजेंसियां करेगी। तो ये देश में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सरकार का एक बड़ा अभियान है। वैसे आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री अभी गुजरात दौरे पर हैं 2 दिन के लिए और दूसरे दिन गुजरात तापी में बोले PM कि भाजपा ने ही आदिवासियों की चिंता की, कांग्रेस ने तो सिर्फ मजाक उड़ाया। खैर, ये तो राजनीतिक एंगल की बातें हैं, हम इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। गुजरात दौरे के दौरान राजकोट में PM मोदी का भव्य रोड शो भी आयोजित हुआ और लोगों का अभिवादन करने केसरी रंग की कार में सवार हुए प्रधानमंत्री। सबसे अच्छी बात जो गुजरात दौरे के दौरान देश के PM की लगी वो ये कि मिशन लाइफ की घोषणा की है। एक नया अभियान शुरू किया, मिशन लाइफ अभियान करके। और इसमें प्रधानमंत्री बोले कि देश का हर एक आम आदमी, हर नागरिक अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत बदलाव करके पर्यावरण की क्षति होने से बचा सकते हैं। वो कैसे, इसका एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने कि आप घर में AC चलाते हो तो उसको 18 डिग्री से बेहतर है आप 24 डिग्री पर चलाएं। प्रधानमंत्री बोले कि 18 डिग्री पर AC चलाकर फिर रजाई ओढ़कर सोने से अच्छा है कि आप AC को डायरेक्टली 24 डिग्री पर चलाएं ताकि बिजली की बचत हो। अगर आप जिम जाते हैं तो कार में जाने की बजाय पैदल जाएं। अगर आपने घर में अभी भी वो पारंपरिक पुराने बल्ब लगा रखे हैं तो उनको रिप्लेस करें, LED बल्ब लगाएं। तो ये कुछ बातें उन्होंने कही मिशन लाइफ अभियान के तहत। मकसद ये है कि आखिर पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए, इस बात पर फोकस किया है। तो ये कुछ सिलसिला रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनने पर अब कोई भी जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। DDMA ने एक आदेश जारी किया है। राजधानी दिल्ली वासियों के लोगों को ये बड़ी राहत मिली है। कोरोना के दौरान लगाया गया नियम अब सरकार हटा चुकी है। सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर भी अब आपको 500 रुपए का जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। वहीं देखिए दोस्तों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार। देश में बढ़ा रोजगार और वाहनों की बिक्री में आई तेजी। मांग तेजी से बढ़ने के संकेत मिले। रुपया सबसे रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। पहली बार डॉलर के मुकाबले 83 रुपए के पार पहुंचा रुपया। 2 साल में 10% से ज्यादा की हुई गिरावट। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर आ रही कि नेटफ्लिक्स कंपनी ने पासवर्ड शेयर करने पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाने का ऐलान किया। कंपनी का कहना है कि OTT प्लेटफॉर्म ही फ्यूचर होंगे और कई बार हम पासवर्ड अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर देते हैं ना, तो इससे कंपनियों को बड़ा नुकसान होता है और इसीलिए नए साल 2023 से ही पासवर्ड शेयरिंग पर कंपनी एडिशनल फीस लेगी। अच्छा, BSNL को पछाड़कर रिलायंस जियो निकली आगे। लैंडलाइन की भी जियो भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। डेटा आ रहा कि अगस्त महीने में भी जियो ने 32 लाख नए यूजर जोड़े और 41 करोड़ से भी ज्यादा जियो यूजर्स की संख्या अभी हो चुकी है। अच्छा, मैं देखिए, भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा झटका लगा। ED को मिली संपत्तियों को जब्त करने की इजाजत है और अब नीरव मोदी की 39 प्रॉपर्टी को जब्त करेगा ED। PMLA कोर्ट की तरफ से जारी किया गया यह आदेश। राजधानी दिल्ली के ई-रिक्शा चालकों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अभी उनको लिथियम बैटरी का ही उपयोग करना होगा। वैसे दीपावली से पहले ही राजधानी दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। खराब श्रेणी में पहुंची AQI और इस खतरे को देखते हुए दिल्ली में सरकार ने एक आदेश भी जारी किया है कि 22 अक्टूबर को प्रदूषण का खतरा रहेगा और इसलिए दिल्ली में कोई भी लोग बाग कोयला या लकड़ी नहीं जला पाएंगे। सरकार ने आदेश में कहा कि होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालय में भी कोयले के उपयोग और लकड़ी जलाने की अनुमति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली में पटाखों पर लगाए गए बैन को हटाने की याचिका लगाई तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को सांस लेने दीजिए। पटाखा बैन के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप पटाखे खरीदने के बजाय उन पैसों को मिठाई पर खर्च कीजिए। अपने परिवार वालों के लिए मिठाइयां लाइए, कपड़े लाइए, पटाखे क्यों जलाते हो। दिल्ली सरकार की भी एक लापरवाही देखने को मिली। भले ही दिल्ली सरकार ने लोगों को पटाखे छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी के खुद कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पटाखों
पटाखों के साथ आतिशबाजी की। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा और इस पर बीजेपी बोले कि अपनी ही सरकार के नियम तोड़े जा रहे हैं, उन्हें सिर्फ दिवाली से दिक्कत है। दरअसल मामला यह है कि कल ही आम आदमी पार्टी के विधायक राजकुमार आनंद को केजरीवाल सरकार में मंत्री बनाया गया और इसकी घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर जश्न मनाया, आतिशबाजी की और पटाखे जलाकर ढोल नगाड़े बजाए। तो कहने का मतलब जो पटाखे जलाए गए ना, ये गलत है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने आम लोगों पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा रखा है, राइट। वैसे खबर आ रही है कि अब झारखंड राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा 7 नवंबर से राज्य भर में आंदोलन शुरू करेगी। जोरदार प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर कि भारतीय सेना ने 1000 सर्विलांस हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए एक टेंडर निकाला है और इमरजेंसी फास्ट ट्रैक खरीदारी की जाएगी। भारतीय सेना अपनी और सुरक्षा शक्तियों को बढ़ाने जा रही है और कल तो इंडिया ने एक और बड़ा कारनामा कर दिखाया। अब जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान और चीन को सीधा मुंहतोड़ जवाब मिल सकेगा, क्योंकि मिनटों में बॉर्डर पर पहुंचेंगे फाइटर जेट। दरअसल कल ही गुरुवार को जम्मू कश्मीर में राफेल, सुखोई 30 और मिग-29 सहित कई सारे फाइटर जेट की सफल लैंडिंग कराई गई और अब ये परमानेंटली जम्मू में ही पड़े रहेंगे, ताकि सीमा पर जब भी इनकी जरूरत होगी तो तुरंत इनको वहां ले जाया जा सकेगा। वही देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि भारत साल 2025 तक हासिल करेगा $22 अरब के रक्षा उत्पादन कारोबार का टारगेट। अच्छा, महंगाई को कम करने के लिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। अब दाल आयात करने के बाद 1 महीने से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकेंगे जमाखोर। मतलब कई सारे कारोबारी व्यापारी जो दालों की जमाखोरी कर लेते हैं, मतलब उनका स्टॉक अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं ताकि जब भी मार्केट में रेट बढ़ेंगे तब उनको बेचेंगे, इससे नफा होगा। तो इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक नया नियम बना दिया कि 1 महीने से ज्यादा कोई भी व्यापारी कारोबारी अपने पास दाल का स्टॉक नहीं रख पाएगा। इसके अलावा भी सरकार ने 8 रुपए प्रति किलो तक कई सारी दालों का रेट भी घटा दिया है। तो दिवाली पर आपको दाल तो सस्ती खाने को मिलेगी। हालांकि दाल के अलावा प्याज पर भी सरकार ने एक फैसला लिया और इससे दिवाली के आसपास प्याज भी सस्ते दामों पर मिलेगा आपको। दरअसल सरकार ने अपने बफर स्टॉक से करीब 54,000 टन प्याज को खुले बाजार में निकाल दिया। सरकार के पास कई सारे टन का बफर स्टॉक अवेलेबल है 5 सालों का पिछले, और उसमें से 54,000 टन प्याज को मार्केट में रिलीज किया ताकि लोगों को सस्ते में प्याज मिल सके, है ना। और वहीं देखिए टेक्नोलॉजी से खबर आ रही कि व्हाट्सएप ने वीडियो कॉल के लिए लॉन्च किया कॉल लिंक फीचर, और इस लिंक फीचर के जरिए एक साथ कई सारे लोग वीडियो कॉल पर जुड़ पाएंगे। जिस तरह से जूम, गूगल मीट वगैरह में होता ना, लिंक शेयर करके आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को या किसी भी शख्स को वीडियो कॉल पर जोड़ पाएंगे उस लिंक के जरिए। ये नया फीचर व्हाट्सएप ने रोल आउट कर दिया। हालांकि व्हाट्सएप एक और नया फीचर भी लेकर आ रहा है कि जल्द ही आप व्हाट्सएप में फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट को भी कैप्शन के साथ भेज पाएंगे, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के किसानों को बड़ी राहत दी है। बरौनी खाद कारखाना में अब यूरिया का उत्पादन शुरू हो चुका है। बिहार के बरौनी प्लांट से यूरिया का प्रोडक्शन शुरू हो गया और जो किसान भाई लोगों को अभी मतलब रबी की फसल बोने से पहले खाद की कमी आती है ना, तो वो इस साल शायद देखने को नहीं मिले, क्योंकि यूरिया का प्रोडक्शन बड़ा तेजी से शुरू हो चुका है और इस बार तो भारत ब्रांड के साथ देश भर में इसी एक ही नाम से यूरिया बिकेगा, तो इससे किसानों को सस्ते दाम पर खाद मिल पाएगा। हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के बरौनी प्लांट में ये प्रोडक्शन शुरू हो चुका है ना। वहीं देखिए दोस्तों, अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति कर सकेंगे जिला जज भी। महानिबंधक हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ये अधिसूचना जारी की है। अच्छा, दान देने वालों पर खबर आ रही है कि जेरोदा के फाउंडर कामत ब्रदर्स भारत के टॉप 10 दानवीरों में शामिल हुए हैं। इन्होंने 100 करोड़ रुपए दान किए हैं। वैसे भारत के टॉप 3 दानवीर कौन है, जिनके नाम भी आप देख सकते हैं। HCL टेक्नोलॉजी कंपनी के शिव नाडर भारतीय दानवीरों में सबसे नंबर 1 पर है। इन्होंने 1161 करोड़ रुपए का डोनेशन किया। उसके बाद नाम आता है अजीम प्रेम जी का, इन्होंने 484 करोड़ का डोनेशन किया। और फिर मुकेश अंबानी एंड फैमिली ने 411 करोड़ रुपए का डोनेशन किया। वहीं देखिए एक बड़ी खबर आ रही कि यूक्रेन संकट को लेकर भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। भारतीयों को तुरंत यूक्रेन छोड़ देने का निर्देश दिया है। यूक्रेन में जो हमारी इंडियन एम्बेसी है ना, उसकी तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक खबर आ रही कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दिया है। अभी हाल ही में तो आपको पता होगा ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के चुनाव हुए और ये चुनाव में जीती थी, मात्र 45 दिन पद पर रही और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन्होंने कहा कि वादे पूरी नहीं कर सकी, एकजुट पार्टी सांसद ही बना रहे थे दबाव और इसलिए इस्तीफा दिया। और अब ब्रिटेन का अगला पीएम कौन होगा, इसमें भारतवंशी ऋषि सुनक भी रेस में आगे चल रहे हैं। लेट्स से आगे अपडेट क्या था मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए दोस्तों, पार्ले जी कंपनी बनाएगी 200 तरह के नमकीन बिस्किट वगैरह भी। दरअसल पार्ले जी कंपनी डॉक्टर जेरार्ड को खरीदने के लिए डील पर बातचीत कर रही है। अच्छा, झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी और 2 व्हीलर पर 10,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी सरकार। झारखंड सरकार ने भी अपने राज्य में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 को लॉन्च कर दिया और इसमें नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर आपको 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी छूट मिलेगी और इलेक्ट्रिक स्कूटी या बाइक खरीदते हो तो 10,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। और
ऑटो रिक्शा खरीदने पर 30,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। साथ ही रोड टैक्स वगैरह में भी राहत मिली है। अच्छा वहीं देखिए अगला अपडेट, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से एक नया प्रशासनिक नक्शा जारी किया गया। मध्य प्रदेश से 16 जिले अलग हुए थे। 22 सालों में 17 नए जिले भी बनाए गए और 4 साल में 73 नई तहसीलें भी बनाई गई और अब 33 जिलों का होगा छत्तीसगढ़। 6 नए जिले और 77 नई तहसीलों के साथ ये नया नक्शा कैसा होगा, जिसकी फोटो और तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अच्छा व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए एक और बड़ी खबर आ रही है कि इन मोबाइल्स पर दिवाली से व्हाट्सएप नहीं चलेगा। 24 अक्टूबर से ही बंद हो जाएगा। कौन कौन से मोबाइल फोन पर जो एप्पल के iOS 10 और iOS 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे हैं ना फोन, उन पर व्हाट्सएप अपना सपोर्ट बंद कर देगा। यानी इस नए अपडेट के साथ ही आईफोन 5 और 5C के जो यूजर है ना, वो व्हाट्सएप सर्विस का इस्तेमाल नहीं ले पाएंगे 24 अक्टूबर के बाद। और जो एंड्रॉइड फोन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम 4.1 या उससे भी नीचे वाले पुराने वर्जन पर चल रहे हैं ना, उनमें भी व्हाट्सएप सर्विस का लाभ आपको 24 अक्टूबर के बाद नहीं मिलेगा। अच्छा अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश में मेयर और पार्षदों की सैलरी डबल हुई। 33 से 87% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव और साथ ही बड़े शहरों के महापौर को मिलेगा 20,000 रुपए प्रति माह वेतन भी। 12 साल बाद एमपी सरकार ये वेतन बढ़ाने जा रही है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। वही देखिए बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर अब सरकार एक और नया अभियान शुरू करने जा रही है। 52,000 लोगों के घरों पर एक पोस्टर चिपकाया जाएगा। शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार ने एक नया कानून जारी किया, जिसके मुताबिक अगर आप बिहार में शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके साथ साथ आपके परिवार को भी अब दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि बिहार में सरकार ने शराब पर पूर्ण रूप से बैन लगा रखा है, तो ना पिए तो ही बेहतर है। अच्छा 5 करोड़ से भी ज्यादा दियों से रोशन हुए गाँव। यूपी के 51 लाख परिवारों ने मनाई जल दिवाली। पानी सप्लाई से जुड़े गाँव में जश्न मनाया गया। हरियाणा में पंचायत चुनाव में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को वोट डालेंगे कारखानों के कर्मचारी। 9 जिलों में इसकी घोषणा हुई है और इसलिए प्राइवेट सेक्टर में भी कर्मचारियों को काम पर नहीं जाना पड़ेगा। वैसे हरियाणा सरकार ने एक और अच्छी बड़ी घोषणा की है कि सभी सरकारी अस्पतालों में अब किचन खोला जाएगा, ताकि मरीज और उनके रिश्तेदारों को हॉस्पिटल में ही खाना मिल सके। सेहत सुविधा सुधारने के लिए 110 करोड़ रुपए खर्च करेगी हरियाणा सरकार। अच्छा वहीं देखिए एक बड़ी खबर आ रही कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र। अभी तक मुस्लिम लड़कियों के लिए ये नियम है कि जो मासिक धर्म पा चुकी नाबालिग लड़की हैं वो भी निकाह कर सकती हैं और ऐसे कई आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। लेकिन अब मुस्लिम महिलाओं के लिए भी सुप्रीम कोर्ट शादी की उम्र तय करेगा। इसको लेकर सख्त कानून भी बनाएगा। 9 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। अच्छा इस धनतेरस पर अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों मात्र 1 रुपए में भी आप सोना खरीद सकते हैं, डिजिटली भी और फिजिकली भी। दरअसल ये गूगल पे, पेटीएम, फोन पे वगैरह इन प्लेटफॉर्म के जरिए आप शुद्ध सर्टिफाइड गोल्ड खरीद सकते हैं 1 रुपए में भी। मतलब सस्ते में अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं ना, तो ये डिजिटली प्लेटफॉर्म आपको अच्छा मौका देते हैं। वैसे दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मौसम विभाग की एक बड़ी चेतावनी आ रही है कि दिवाली से पहले बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान आएगा और ये तूफान कई राज्यों में कहर मचा सकता है। रविवार तक इस तूफान के तट पर पहुंचने की आशंका है और इस तूफान के चलते उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में भारी अलर्ट जारी किया है। बेंगलुरु में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात वापस पैदा हो गए हैं। एक मेट्रो स्टेशन की दीवार भी गिर गई। कल ही कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसी तूफान के चलते एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने जा रहा हमारे देश में और अगले 3 दिन तक कई राज्यों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम इन राज्यों में मौसम खराब रह सकता है अगले 3 दिन तक। और 21 अक्टूबर तक महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कई हिस्सों में इस चक्रवात तूफान के चलते बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। ओके, और वहीं मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए गोल्ड के भाव में 66 रुपए की गिरावट आई है और अभी सोने का रेट 50,516 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है और चांदी की कीमत में 101 रुपए की तेजी आई और अभी चांदी का रेट 56,451 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। चलिए कोरोना बुलेटिन की बात करें तो पिछले 24 घंटों में भारत में 2141 कोरोना के नए मामले आए, जबकि 20 लोगों की मौत हुई और सक्रिय मामलों की संख्या अभी 25,510 चल रही है ना। और अब मैं आपको कुछ एजुकेशनल खबरें बता देता हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय से खिलाड़ी कर सकेंगे अब पीएचडी। महिलाओं के लिए भी 500 सीटें आरक्षित की गई। अच्छा वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले साल 2023 की छुट्टियों का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया। पूरे सीजन में केवल दिवाली, छठ और कबीर जयंती ही रविवार को रहेगी और 25 दिन की त्योहारी छुट्टियां भी मिलेगी नए साल 23 में। 17 दिन सार्वजनिक अवकाश भी रहेंगे। अब यहाँ पर आप कुछ टेबल में देख सकते हैं अलग अलग छुट्टियों की लिस्ट, लेकिन आप और भी सरकार के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, है ना। और दोस्तों एक बड़ी चेताने वाली खबर आपको बताना चाहूंगा। देखिए हरियाणा में एक फर्जी भर्ती निकाली गई। सोशल मीडिया पर होम गार्ड की भर्ती का एक फेक विज्ञापन निकाला गया और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले कि इस भर्ती पर रोक लगा दी गई है, लेकिन शरारती तत्व जो है ना युवाओं से, बेरोजगारों से पैसे ऐंठने के लिए ऐसा करते हैं। आप भी सावधान रहें। हालांकि दोस्तों साइबर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। गृह मंत्रालय में जो क्लर्क की नौकरी लगवाने के नाम पर 70 लाख रुपए की ठगी करने वाले ऐसे गिरोह को भी गिरफ्तार किया गया। तो ऐसे मतलब फर्जी भर्तियां निकालते रहते हैं। कई राज्यों में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। आप सावधान रहें और कभी भी सरकारी नौकरी की जानकारी चाहिए आप तो ऑफिशियल पोर्टल पर चेक करें। वेरीफाई
वेरीफाई करें उसको कि हाँ वाकई में गवर्नमेंट ने इसको भर्ती को निकाला या नहीं निकाला। लिंक को अच्छी तरह से चेक करें, उस वेब यूआरएल को, है ना। वह देखिए महाराष्ट्र सरकार ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया कि एमपीएससी के दायरे से बाहर के 75,000 पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। टाटा कंपनी की तरफ से भी 12वीं पास आईटीआई छात्रों के लिए भर्ती निकाली गई है। अभी टाटा मोटर्स की लगभग 7 फैक्ट्रियों में आईटीआई और 12वीं के लगभग 8,000 छात्र नौकरी कर रहे हैं। और आप भी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो टाटा मोटर्स के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें रिक्रूटमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और बड़ी खबरें आपको बता देता हूं। देखिए उत्तराखंड सरकार ने भी कर्मचारियों को दिवाली बोनस का तोहफा दिया और इससे राज्य में 1.5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि 4800 रुपए तक का ग्रेड पे पाने वाले कर्मचारियों को सरकार बोनस देगी और ये बोनस अधिकतम 7,000 रुपए तक दिया जाएगा, है ना। और वहीं देखिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है, किसानों का 964 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। शिंदे फडणवीस सरकार ने बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया है किसान भाई लोगों को। कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिए कर्ज माफी का ऐलान किया है। भू विकास बैंकों से जिन किसानों ने कर्ज लिया है उन किसानों को अब अपना लोन चुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इस बारिश के मौसम में ज्यादा बरसात और बाढ़ वगैरह की वजह से किसानों की फसलें भी खराब हो गई और इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने दिवाली के मौके पर किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। वही देखिए बड़ी खबर, कर्नाटक में बड़ा SC/ST आरक्षण अध्यादेश को मिली मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट की तय सीमा हुई पार। कर्नाटक कैबिनेट की बैठक में SC/ST आरक्षण में बढ़ोतरी करने वाले अध्यादेश को मंजूरी मिल चुकी है। अब SC के लिए आरक्षण पहले 15% था, वो बढ़कर 17% हो गया और ST के लिए आरक्षण जो 3% था वो बढ़कर अब 7% कर दिया गया और इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को ज्यादा आरक्षण मिलेगा। अच्छा, असम सरकार ने 8 जिलों में अफस्पा को 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। वैसे मिजोरम और असम का सीमा विवाद भी अब खत्म होने की ओर अग्रसर है। 4 नवंबर को इसको लेकर तीसरे दौर की वार्ता होगी। वहीं देखिए IT कर्मचारियों की दिवाली अच्छी मनेगी। इन्फोसिस कंपनी ने 25% तक सैलरी बढ़ाई। विप्रो में भी कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा। अच्छा, आगे की खबरें देखिए, इससे पहले आज का हेल्थ टिप्स जान लेते हैं। जो भिंडी होती है ना, भिंडी सब्जी बनाने की, उस भिंडी का पानी जूस निकाल करके जूस की तरह उसको पानी में अच्छे से घोल करके उसको पीते हो ना आप, तो ये बड़ा फायदेमंद है। इससे आपका वजन घटेगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, एनीमिया से बचाव होगा, कब्ज दूर करेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। कहने का मतलब ऑल ओवर न्यूट्रिशन से बड़ा भरपूर होता है भिंडी का पानी। तो कहने का मतलब महीने में, सप्ताह 15 दिन में एक आध बार आपको पीना चाहिए, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, हिमाचल में अंब अदौरा से आज दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। अंब और ऊना से दिल्ली तक के सफर में रफ्तार का लुत्फ उठाएंगे पैसेंजर्स। बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में 20 साल से अधिक उम्र के छात्रों को नहीं मिल सकता 10वीं में प्रवेश और 12वीं के लिए अधिकतम सीमा उम्र 22 साल। ये हरियाणा शिक्षा विभाग का नियम है। अच्छा, ओप्पो कंपनी ने दिवाली के मौके पर एक फेस्टिवल ऑफर निकाला। अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह ओप्पो स्टोर से ऑनलाइन ओप्पो के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको 10 लाख रुपए तक का कैश जीतने का मौका मिलेगा। वहीं देखिए दोस्तों, कुछ सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली तोहफे देखिए आप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों को दिवाली तोहफा दिया और अक्टूबर खत्म होने से पहले उनको महीने का वेतन मिल जाएगा। इस बार कर्मचारियों को सैलरी 24 अक्टूबर से पहले मिल जाएगी। गूगल पे की तरफ से भी एक दिवाली ऑफर निकाला गया। गूगल इंडिया की तरफ से एक गेम निकाला गया और उस गेम को खेलकर अगर आप विन करते हो तो विनर को 200 रुपए तक का कैश प्राइज मिलेगा। वहीं दिवाली के मौके पर बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी ग्राहकों के लिए होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की गई है। अब 755 रुपए प्रति लाख की EMI पर आप लोन ले सकेंगे। यानी कि 1 लाख का लोन लेते हो तो आपको हर महीने की 755 रुपए EMI देनी है। 10 लाख का लोन लेते हो तो 7,000 रुपए तक की EMI पर आपको लोन मिल जाएगा। ये ऑफर निकाला है बैंक ऑफ इंडिया ने दिवाली के मौके पर। अच्छा, असम राज्य सरकार ने भी घोषणा की है कि दिवाली के मौके पर 36,000 मेधावी छात्रों को स्कूटर देगी असम की राज्य सरकार। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह बड़ी घोषणा की गई है। वहीं देखिए, बिहार में छठ पूजा में डाक विभाग उपलब्ध कराएगा पूजन सामग्री। बिहार स्टार्टअप उद्यमियों के लिए भी विशेष सेल बनाने की हुई घोषणा। वहीं देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भी डेंगू के मामले काफी ज्यादा बढ़े। पिछले 24 घंटों में 232 मामले सामने आए और अब तक 3,849 मरीज डेंगू से पीड़ित हैं। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला को पद्म भूषण सम्मान दिया गया। जनवरी में वो भारत भी आ सकते हैं। आपको बता दूं, ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण, जो हाल ही में इनको दिया गया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, 5वें खेलो यूथ इंडिया गेम्स की शुरुआत हो चुकी है। खेल मंत्री ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को सौंपी मशाल। MP के इन 8 शहरों में होगा आयोजन, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। इसका आयोजन साल 2023 में जनवरी-फरवरी में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर में आएंगे बंगलुरु। केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। IIT BHU के वैज्ञानिकों ने तैयार किया एक हाइड्रोजन जनरेटर जो 1 मिनट में 60 लीटर हाइड्रोजन बना सकेगा। वैज्ञानिकों ने 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद यह नया आविष्कार किया है और इससे हाइड्रोजन फ्यूल बनाने में मदद मिलेगी। अच्छा, 23 अक्टूबर को खुलेगा उत्तर प्रदेश में मां अन्नपूर्णा का दरबार। मुफ्त में बांटे जाएंगे 5 लाख सिक्के भी। इस बार मतलब ये पहल की गई है मंदिर प्रशासन की तरफ से। इंडोनेशिया में कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई। मस्जिद में आग लगने के चलते देखते देखते इस्लामिक सेंटर का विशाल डोम ढह गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि गनीमत रही कि इसमें लोगों की जान नहीं गई। वह देखिए, पंजाब चंडीगढ़ में दवाई
दवाई खरीदना आसान होगा। 4 बड़े अस्पतालों में केमिस्ट शॉप जल्द ही फंक्शनल यानी कि शुरू हो जाएगी। 7 दिन 24 आवर्स आपको सुविधा मिलेगी। मुकेश अंबानी ने दुबई में खरीदी सबसे महंगी हवेली। 1354 करोड़ रुपए में पाम जुमेरा में उनकी ये दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी गई है। अच्छा, टीवीएस कंपनी ने अपनी एक नई राइडर बाइक लॉन्च की है। 99,999 इसकी कीमत है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि सूर्य की धूप से हमारे शरीर में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। 2 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी। कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार दिवाली गिफ्ट जीत सकते हैं। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप रोजाना के ताजा समाचार और मुख्य हेडलाइंस न्यूज से अपडेट रह पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।